कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज रफ़ी साहब के इस लाइन से मैंने शुरुआत की, अरविंद जी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या ये गाने इसलिए बने थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी हम इस तरह से जिए, डर डर के जिए? नहीं, इस तरह से रफ़ी साहब ने ये गाने को नहीं गाया था। ये गाने इसलिए नहीं बने थे। तो अब आप अरविंद जी पर जो आज इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप मैं कोशिश करूँगा उनकी तरह बोलने की, आप खुद सुनिए उनकी ज़बानी। नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ जी। मैं आपका, आप सबका जी पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा जी, जो आप सब ने मुझ पर भरोसा दिखाया था जी। 2014 के इलेक्शंस में जी 70 में से 67 सीटें आई थी जी आपकी। वो आम आदमी पार्टी की सरकार, वो आपकी सरकार, वो आपकी जनता की सरकार थी जी। हमें, हमारे किसी भी नेता को ये घमंड, ये गुमान नहीं था जी कि हम एमएलए हैं जी, हम कुछ हैं जी, हम मंत्री हैं जी, हमें कुछ भी घमंड नहीं था। इन्होंने तो उसी टाइम से हमारे पीछे बड़ी बड़ी ताकतों को छोड़ रखा है जी, सीबीआई वालों को छोड़ रखा है जी, होम मिनिस्ट्री हमारे पीछे है जी, और अब हमारे ही लोगों को लालच देते हैं जी, खरीद लिया है जी, उनको भी बिक चुके हैं। अब मैं क्या बोलूँ जी, डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ जी, पूरी दुनिया जानती है जी कि मैं सीबीआई में कमिश्नर था जी। सीबीआई में एक इंस्पेक्टर अगर चाहे तो 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है जी। तो सोचिए मैं कितना कमा सकता था जी, लेकिन मुझे पैसे नहीं बनाने थे जी। मुझे तो दिल्ली के जनता की चिंता है जी, देश के जनता की चिंता थी जी। कुछ लोग कहते हैं जी कि आप राजनीति में क्यों आए, आप तो लोकपाल बिल की बात करते थे जी, अन्ना जी के साथ अनशन करते थे। हम उनसे एक बात कहते हैं जी कि राजनीति एक गंदगी है जी, अगर इसको साफ करना है जी तो इसमें घुसना पड़ेगा जी। और घुसकर हमने झाड़ू चलाया भी, देखिए जी झाड़ू भी है जी, हमने झाड़ू चला के साफ कर दिया जी। और कुछ लोग हम पे 2 करोड़ का इल्ज़ाम लगाते हैं जी, हमारे मिनिस्टरों को खरीदते हैं जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अरविंद जी सीबीआई में पुलिस कमिश्नर थे, और एक बलवंत राय का कुत्ता 1 साल में 1 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। तो अरविंद जी कितने करोड़ों रुपए कमा सकते थे? उनकी वाइफ खुद आईपीएस थी, लेकिन उनको आपकी चिंता थी, आपकी सरकार बनानी थी उन्हें, इसलिए वो राजनीति में आए, वरना पैसों की कोई कमी नहीं थी, चल रही थी दाल रोटी उनके घर में। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बिक चुका है वो, खरीद लिया उसे भी, ज़मीर बिक चुका है उसका। ऐसे ज़मीर फरामोशों की बातें नहीं सुने करिए आप लोग, ऐसे ज़मीर फरामोशों की बातें मत सुना करिए। सुनना है तो केजरीवाल जी को सुनिए, जो बोलते तो बहुत अच्छा है और करते भी बहुत अच्छा है। और ये जो 2 लोग पूरे मुल्क में और एक सूबे में, मैं नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं, वहाँ ताकतवर बने हैं, इनकी अपनी फैमिली तो है नहीं, और जिनके अपने नहीं होते वो अपनों का दर्द नहीं समझते, जिनकी शादी नहीं होती वो लोगों की, दूसरों की, बच्चों की, बीवियों की फीलिंग नहीं समझते। पहले खुद शादी करो, तब जाकर हज़ारों और करोड़ों अरबों लोगों की फीलिंग को समझोगे कि वो चाहते क्या है तुमसे। वो सिर्फ तुमसे तारीख नहीं चाहते जो तुम दामिनी के टाइम से देते आ रहे हो, इंसाफ नहीं मिल रहा है, मिल रही है तो सिर्फ ये तारीख, और आज तक यही होता रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब इंसाफ होगा, और इंसाफ करेगी ये जनता।
ये उठाना जानती है तो ये गिराना भी जानती है। इस चोट को अपने दिलो दिमाग पे कायम रखना। कल यही चोट क्रांति का सैलाब बनकर ऐसे देश की सारी गंदगियों को बहा ले जाएगा। मेरी ये बात याद रखना। और मैं अरविंद जी के साथ हूँ। ये बलवंत राय का पट्टा नहीं, ये केजरीवाल और ये आम आदमी हमारा पट्टा है। ये मैंगो पीपल आम आदमी ये 2014 से मेरे पास है और आज 2017 मई चल रहा है, फिर भी ये मेरे पास है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये मेरा वादा है। तो इसलिए जो लोग खुद साले कुंवारे हों वो दूसरों की फीलिंग क्या समझेंगे। सिर्फ बीसी करने से बच्चे पैदा नहीं होते, उसके लिए 2.5 किलो का हाथ और मर्दाना ताकत की ज़रूरत होती है। इस बात को अपने आत्मा पर गाड़ लो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। मुझे पता है कि सच्चाई पर चलना बहुत आसान है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे। और मैंने जो बात कही कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए, आई डोंट केयर। मैं जो फील करता हूँ वो बोलता हूँ और वो लिखता हूँ और वो पोस्ट करता हूँ FB पे, क्योंकि हम कलमकार हैं। हम कैसे दिन को रात लिखेंगे। और कौन कहता है, मोइन भाई का एक शेर है, कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए, बस हमें खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। और हमको तलवारों के लाइसेंस ना दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। हम तो बस इतना चाहते हैं। और मुझे कोई परवाह नहीं है किसको ये पसंद आया होगा, किसको ये बातें पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मैं सच के साथ हूँ। और अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं बंसल के एम्पायर को तबाह कर दूंगा, सड़क पर ले आऊँगा, नंगा कर दूंगा साले को, नंगा। और पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि कुछ जो ताकतों के जो गुलाम बन के बैठे हैं, जिनका ज़मीर बिक चुका है, बेच देते हैं आबरूए वतन, हमने देखे हैं ऐसे भी सर्राफ। तो उनके लिए ज़रूर आप शेयर करिएगा। और मेरा जो पेज है FB पे हमदर्द शायरी, उसको लाइक करिएगा। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है दिल नवाज़ हर्ट्स, DILNAWAZHURTZ, दिल नवाज़ हर्ट्स, उसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और अरविंद जी को मैं दिल से मानता हूँ और बहुत अच्छे इंसान है वो। और ये आम आदमी की सरकार है जी, ये आपकी सरकार है जी। इजाज़त चाहता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी देखने के लिए जी।